बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में वीएम मशीन किस तरह क्रिएट की जाती है और हमने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के मुख्तलिफ फ़ीचर्स देखे थे। आज की वीडियो में हम ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के मज़ीद कुछ फ़ीचर्स देखेंगे जिनमें नेटवर्क के फ़ीचर्स हैं और रिकवरी के फ़ीचर्स हैं। तो शुरू करते हैं। ये वो मशीन है जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट की थी। ये वीएम मशीन सेटिंग्स को चेक करने का दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पर सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करें तो आपके सामने सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं इस मशीन की। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक डिवाइस की या सेटिंग्स चेक करनी है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से नेटवर्क पे क्लिक करूँ तो ये डायरेक्टली नेटवर्क की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहीं से अगर मैं सिस्टम पे क्लिक करूँ तो डायरेक्टली सिस्टम की से रिलेटेड सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता चलूँ कि ये इस वीएम मशीन का बूट ऑर्डर है। जिस तरह आपके एक फ़िज़िकल डेस्कटॉप कंप्यूटर का बूट ऑर्डर होता है ना, जिसमें आप ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी डिवाइस से आपका कंप्यूटर बूट हो, यूएसबी से, हार्ड डिस्क से, सीडी रोम से या नेटवर्क से। तो ये इसी तरह इस वर्चुअल मशीन का बूट ऑर्डर है। यहाँ से आप डिवाइसेस को चेक अनचेक कर सकते हैं कि वो किससे कौन सी डिवाइस अवेलेबल हो बूटिंग के लिए और कौन सी ना अवेलेबल हो। नेटवर्क इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है। अगर आप नेटवर्क से बूट करना चाहते हैं तो इसको आप चेक करें, सेलेक्ट करें और इस अप डाउन एरो के साथ इसको टॉप पर ले जाएं। अब अगर आपके ने अपने एनवायरनमेंट में कोई ऐसी मशीन बनाई हुई है जो क्लाइंट मशीन्स को पिग्जी बूट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो आपकी ये वीएम मशीन नेटवर्क से बूट हो जाएगी। उस मशीन से पिग्जी बूट की सर्विसेज लेते हुए नेटवर्क से बूट हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है तो हम इसको अनचेक कर देते हैं और इसको वापस इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर ले जाते हैं। अब आते हैं हम नेटवर्क की तरफ। इसमें आप देख रहे हैं कि अडाप्टर 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 नेटवर्क अडाप्टर्स इसमें जो हैं वो अटैच किए जा सकते हैं इस वीएम मशीन में। लेकिन अभी क्योंकि मेरी इस होस्ट मशीन में एक ही नेटवर्क का अडाप्टर है तो जाहिर है कि ये यहाँ पर भी एक ही नेटवर्क अडाप्टर इनेबल है। बाकी अगर हम चेक करें तो वो आपको अनचेक नज़र आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम एक वीएम मशीन क्रिएट करते हैं तो वो नेट की सेटिंग के साथ अटैच होती है। नेट मीन्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट का क्या फंक्शन होता है? नेट पब्लिक आईपी एड्रेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ ट्रांसलेट कर देता है। इस वक्त जो मेरी ये होस्ट मशीन है इसका जो नेटवर्क कार्ड पे जो आईपी एड्रेस है वो इस वर्चुअल मशीन के लिए एज ए पब्लिक आईपी एड्रेस काम कर रहा है और ये नेट उस आईपी एड्रेस को वर्चुअल मशीन के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस से प्राइवेट आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है। जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो उसको एक प्राइवेट आईपी असाइन हो जाता है और उस आईपी के थ्रू हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करती है। नेट में वर्चुअल मशीन होस्ट मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। होस्ट मशीन के थ्रू वो इंटरनेट यूज़ कर सकती है, यानी कि इंटरनेट पर भी जा सकती है। इसके अलावा होस्ट मशीन जो है वो वीएम मशीन को कम्युनिकेट कर सकती है, लेकिन उसके लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज़ की जाती है। इसके अलावा वीएम मशीन जो है वो लैन पर, यानी जिस नेटवर्क के ऊपर हमारी होस्ट मशीन कनेक्टेड है उस लैन के ऊपर उस नेटवर्क पे अगर कोई और मशीन, कोई और कंप्यूटर भी अवेलेबल है, कनेक्टेड है, तो वो उसके साथ भी कम्युनिकेट एक्सेस कर सकती है।
इसके अलावा नेटवर्क पर मौजूद दूसरी मशीनें भी इस वीएम मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, लेकिन पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू। पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या है, ये आप गूगल पे जाके, नेट पे जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब अगर मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो वो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें मज़ीद कौन सी ऑप्शंस हैं। इस स्मॉल एरो को हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ब्रिज की। अब अगर जब हम ब्रिज एडाप्टर सेलेक्ट करके वीएम मशीन को पावर ऑन करते हैं तो इसका नेटवर्क कैसे काम करेगा। ब्रिज के साथ क्या होता है कि ब्रिज नेटवर्क के ऊपर एक और नोड को रिप्लिकेट कर देता है। इस सूरत में ये होता है कि जो होस्ट मशीन के नेटवर्क कार्ड पे जिस नेटवर्क और सबनेट का आईपी असाइन हुआ होता है, आपकी वर्चुअल मशीन को भी उसी नेटवर्क और उसी सबनेट का कोई और आईपी असाइन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि बैक एंड पे जहाँ से होस्ट मशीन आईपी ले रही है वहाँ पर डीएचसीपी सर्वर की सर्विस जो है वो अनेबल होनी चाहिए। जब डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल होगा तो वीएम मशीन को भी उसी नेटवर्क और उसी सबनेट का आईपी एड्रेस मिल जाएगा। इस सूरत में क्या होगा कि वीएम मशीन होस्ट मशीन के साथ को एक्सेस कर सकेगी, होस्ट मशीन वीएम मशीन को एक्सेस कर सकेगी, वीएम मशीन लैन के ऊपर अगर कोई और कंप्यूटर मौजूद है तो उसको भी एक्सेस कर सकेगी, इंटरनेट को भी यूज़ कर सकेगी। और इसके अलावा जो लैन के ऊपर आपकी जो और मशीनें या कंप्यूटर कनेक्टेड हैं वो इस वीएम मशीन को कनेक्ट कर सकेंगे या इसको एक्सेस कर सकेंगे। तो यानी हम ये देखते हैं कि ब्रिज में हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं कि सब मशीनें एक दूसरे से कनेक्ट। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो बनाई हुई हैं और सब मशीनों का नेटवर्क की सेटिंग जो है वो ब्रिज अडाप्टर वाली है, तो ये वर्चुअल मशीनें आपस में भी एक दूसरे को कनेक्ट कर सकेंगी। तीसरी ऑप्शन है इंटरनल नेटवर्क। इंटरनल नेटवर्क की सिलेक्शन नेटवर्क के साथ जब आप इस मशीन को ऑन करेंगे तो इस सूरत में ये मशीन सिर्फ इंटरनल वर्चुअल मशीन के साथ ही कम्युनिकेट कर सकेगी। यानी अगर आपने अभी हमारे पास तो एक ही वर्चुअल मशीन है, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स होंगी और वो इंटरनल नेटवर्क के सेटिंग के साथ काम कर रही होंगी तो वो मशीनें सिर्फ आपस में तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगी, लेकिन वो होस्ट मशीन उन मशीनों के साथ या बाहर के नेटवर्क से कोई और मशीन उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है होस्ट ओनली अडाप्टर। होस्ट ओनली अडाप्टर की सेटिंग के साथ क्या होता है कि वीएम मशीन होस्ट मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, होस्ट मशीन वीएम मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, और यहाँ पर अगर कोई मज़ीद वर्चुअल मशीन्स आपके पास मौजूद हैं तो वो मशीन्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। इसके बाद है नेटवर्क में क्या होता है कि वीएम मशीन होस्ट मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, वीएम मशीन नेटवर्क पर मौजूद बाकी मशीनों के साथ और इंटरनेट को भी इस्तेमाल कर सकती है या एक्सेस कर सकती है। वीएम मशीन होस्ट मशीन जो है वो वीएम मशीन को पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकती है, और इसी तरह नेटवर्क पर मौजूद बाकी मशीनें या कंप्यूटर्स जो हैं वो वीएम मशीन को पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी कोई बेसिक किस्म की नेटवर्क की सेटिंग जो आपको अपने किसी टेस्ट एनवायरनमेंट में ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रिकवरी के लिए इसमें कौन कौन सी फीचर्स मौजूद हैं। अगर हम देखें
शुरू में जब हमने देखा था, जब हमने यहाँ मेन्यू में मशीन पे क्लिक किया था, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन क्योंकि अब एक मशीन हमारे पास क्रिएट हो चुकी है, तो अब आप देखें यहाँ पे मेन्यू में बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें न्यू, ऐड, सेटिंग्स, क्लोन, मूव, एक्सपोर्ट, रिमूव, ग्रुप और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रिकवरी के लिए इसमें दो फीचर्स हैं। एक फीचर्स है स्नैपशॉट का, यहाँ से अगर हम देखें तो ये इस मशीन का स्नैपशॉट क्रिएट करने की ऑप्शन है। और दूसरा फीचर जो इसमें मौजूद है वो है क्लोन का। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मीनवाइल जितनी देर में आपको इसका मैं डिफरेंस बताता हूँ, हम ज़रा मशीन को पावर ऑन कर लेते हैं। स्नैपशॉट और क्लोन में डिफरेंस ये है कि क्लोन से जब हम एक वर्चुअल मशीन का क्लोन बनाते हैं तो वो पूरी वर्चुअल मशीन का एज इट इज़ एक क्लोन बना देता है। यानी अगर उस मशीन ने 12 GB या 13 GB का साइज़ लिया हुआ है, तो इतने ही साइज़ का वो सेम टू सेम उसका क्लोन बना देगा, और सेम उन्हीं सेटिंग्स के साथ, जिस सेटिंग्स के साथ एक्चुअल मशीन बनी हुई है। दूसरी जो ऑप्शन है, जो फीचर्स है स्नैपशॉट क्या करता है कि ये आपकी मशीन के रनिंग स्टेट का एक छोटा सा स्नैपशॉट बना देता है, जो साइज़ में इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये मशीन का उस रनिंग स्टेट का एक स्नैपशॉट क्रिएट कर देता है। इन दोनों फीचर्स का फ़ायदा क्या है कि अगर हमने अपनी वर्चुअल मशीन में कोई ऐसा काम किया या उसको हमने कोई ऐसा टास्क उसमें परफॉर्म किया जिससे हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उस टास्क को परफॉर्म करने से पहले अगर हमने या तो मशीन को क्लोन बना लिया है या हमने उसका स्नैपशॉट बना लिया है, तो हम अपनी मशीन को दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं उसके प्रीवियस स्टेट के ऊपर, जहाँ पर वो नॉर्मल फंक्शन कर रही थी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इस मशीन का स्नैपशॉट कैसे क्रिएट किया जाता है। ये मेरी वर्चुअल मशीन का डेस्कटॉप आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि हम फाइल मैनेजर में जाते हैं और डेस्कटॉप पे जाकर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। बल्कि फ़ोल्डर क्रिएट करने के बजाय हम एक काम करते हैं कि हम इसमें सिर्फ एक सिंपल फाइल क्रिएट करते हैं। टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं, फिर हम लिख लेते हैं दिस इज़ माय फर्स्ट VM। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। फाइल का नाम हम रख लेते हैं test.txt। सेव कर लेते हैं। ये देखें फाइल डेस्कटॉप पे क्रिएट हो गई है। इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट VM, ठीक हो गया। अब हम इस मशीन का एक स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं। स्नैपशॉट क्रिएट करने के लिए वर्चुअल बॉक्स के सेटअप पर आएँ, इंटरफेस पे यहाँ से ये जो 3 बार्स आपको नज़र आ रही हैं मशीन पर, इन पर क्लिक करें, स्नैपशॉट पे क्लिक करें और यहाँ से टेक के बटन से इसका एक नया हम एक स्नैपशॉट को कोई नाम दे दें। इसका हम नाम रख देते हैं विथ टेक्स्ट फाइल। ओके करते हैं। मशीन का स्नैपशॉट क्रिएट हो रहा है। ये देखिए स्नैपशॉट क्रिएट हो चुका है, ठीक हो गया।
अब हम अपनी मशीन पे वापस आते हैं। अब हम इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मूव टू ट्रैश, ट्रैश में जाते हैं, फाइल को यहाँ से भी हम एम्प्टी कर देते हैं। ठीक होगा जी। अब देखें, हमने जो टेक्स्ट फाइल बनाई थी वो फाइल हमने डिलीट कर दी है, लेकिन फ़ाइल डिलीट करने से पहले हमने उसका एक स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया है। अब इस स्नैपशॉट से हम अपनी मशीन को रीस्टोर करते हैं और देखते हैं कि हमारी वो फाइल वापस आती है या नहीं। तो स्नैपशॉट से रीस्टोर करने के लिए हमें मशीन को पावर ऑफ करना पड़ेगा। मशीन को पावर ऑफ कर लेते हैं। मशीन पावर ऑफ हो गई है। इसको अब हम रीस्टोर करते हैं। ये हमारा स्नैपशॉट है जो हमने क्रिएट किया है। इस पर देखें आप तो वो टाइम बता रहा है कि हमने किस टाइम पे ये स्नैपशॉट क्रिएट किया है, और आगे उसकी ये देखें डिटेल में तो डेट भी बता रहा है। सिलेक्ट करते हैं इसको, रीस्टोर करते हैं। यहाँ ये अब हमें ऑप्शन दे रहा है कि इसको रीस्टोर करने से पहले क्या आप मशीन का मज़ीद इसी स्टेट पर एक और स्नैपशॉट बनाना चाहते हैं। उसकी हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अनचेक करते हैं और सिर्फ रीस्टोर करते हैं। मशीन आपकी हमारी रीस्टोर हो चुकी है। अब यहाँ देखें, आप गौर करें तो मशीन पावर आउट से उसका स्टेट जो है वो सेव्ड पर आ गया है। तो अब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मशीन का स्टेट सेव वाला था, इसलिए उसने उसको उसी स्टेट के हिसाब से इसको पावर ऑन किया। और ये देखें हमारी फ़ाइल यहाँ पर मौजूद है। जो फ़ाइल हमने स्नैपशॉट बनाने से तो ये वक्त हमने क्रिएट की थी, इसको हम ओपन करके चेक कर लेते हैं कि आया फ़ाइल के अंदर हमारा मटीरियल। ये देखें, दिस इज़ माय फर्स्ट VM। फाइल के अंदर टेक्स्ट मौजूद है और फाइल भी अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक हो गया जनाब। तो ये उम्मीद है आपको ये तरीका स्नैपशॉट किस तरह क्रिएट करना, किस तरह रीस्टोर करना, ये तरीका आपको समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे फीचर्स की तरफ चलते हैं। दूसरा फीचर है क्लोन का। उसके लिए भी यही है कि हमें मशीन को पहले पावर ऑफ करना पड़ेगा। मशीन को हम पावर ऑफ कर लेते हैं। मशीन पावर ऑफ हो गई है। मशीन का क्लोन बनाने से पहले हम एक काम करते हैं कि हम एक डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं VM क्लोन। ठीक हो गया। क्लोन बनाने के लिए मशीन पर क्लिक करें, क्लोन। अब ये हमसे सबसे पहले तो क्लोन का नाम दे रहा है। नाम उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया है, यानी जो मशीन का नाम है Ubuntu 20, उसके आगे उसने उस क्लोन को ऐड कर लिया है। नीचे ये पाथ है जहाँ पे ये इसका क्लोन बनाएगा, लेकिन हम इसको अपनी लोकेशन पर सेव कराते हैं जो हमने अभी डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, और हम इसको कहते हैं कि ये यहाँ पर क्लोन क्रिएट करो इसका। नीचे अगर तीसरी ऑप्शन अगर आप देखें तो ये है इंक्लूड ओनली नेटवर्क एडाप्टर मैक एड्रेस। यानी इस वक्त मशीन क्योंकि नेट की सेटिंग के साथ अटैच है, सिर्फ इसका नेटवर्क एडाप्टर, तो वो हमसे पूछा कि क्या सिर्फ आपने उसी की सेटिंग के साथ इसका क्लोन बनाना है। लेकिन हम अगर इस एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमें मज़ीद ऑप्शंस मिल रही हैं। तो हम इसमें सेलेक्ट करते हैं जनरेट न्यू मैक एड्रेसेस फॉर ऑल नेटवर्क एडाप्टर्स, यानी जितने भी नेटवर्क एडाप्टर्स हैं उनके नए मैक एड्रेस जनरेट करो और उसके साथ क्लोन
बनाऊं, क्योंकि अगर हम ओनली इंक्लूड ओनली नेट के साथ करेंगे तो ये सेम उसी मैक एड्रेस के साथ इसका क्लोन बनाएगा जिस मैक एड्रेस के साथ इस वक्त ये मशीन चल रही है। तो हम नए मैक एड्रेसेस के साथ इसका क्लोन बनाते हैं। नेक्स्ट करते हैं फुल क्लोन, लिंक्ड क्लोन। फुल क्लोन में अगर मैं इसका फुल क्लोन के साथ हम इसका क्लोन बनाते हैं तो ये पूरी मशीन का एक कंप्लीट क्लोन या कह रहे हैं उसकी पूरी मशीन की एक कॉपी क्रिएट कर देगा एज इट इज़ इसी तरह की इस सेटिंग्स के साथ। जबकि लिंक्ड क्लोन में ये है कि ये मशीन का जो क्लोन बनाएगा वो लिंक्ड होगा इसकी ओरिजिनल मशीन के साथ। उस सूरत में प्रॉब्लम ये है कि हम उस क्लोन को यहाँ से कहीं और मूव नहीं कर सकते। उसको हम अगर कहीं और मूव करना चाहेंगे तो हमें उसकी जो ओरिजिनल मशीन है उसको भी उसके साथ मूव करना पड़ेगा। तो हम लिंक क्लोन के साथ नहीं जाते बल्कि हम फुल क्लोन के साथ इसको नेक्स्ट करते हैं। करंट मशीन स्टेट या एवरीथिंग। करंट मशीन स्टेट में वो इसलिए पूछा कि मशीन का अभी एक स्नैपशॉट उसके पास मौजूद है। वो पूछ रहा है कि क्या सिर्फ स्नैपशॉट के साथ आपने इसका क्लोन बनाना है या एवरीथिंग के साथ। एवरीथिंग कर देते हैं, क्लोन करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी वो हमें टाइम दिखा रहा है तकरीबन 2 मिनट्स का टाइम बता रहा है कि 2 मिनट लगेंगे इसका क्लोन क्रिएट होने में। थोड़ा सा वेट करते हैं। नहीं जनाब, मशीन का क्लोन कंप्लीट हो गया है। और ये देखें, अगर हम इसकी स्नैपशॉट की सेटिंग में जाके देखें तो उसने उस स्नैपशॉट के साथ ही इसका क्लोन बनाया है जो हमने ओरिजिनल मशीन में इसका स्नैपशॉट लिया हुआ था। मशीन हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है जनाब, इसका क्लोन बन गया है। अगर मशीन की हम सेटिंग्स चेक करें डिटेल तो ये देखें सेम वही सारी डिटेल है जो इस ओरिजिनल मशीन की थी। अब अगर हम मशीन को ऑन करके चेक करें कि क्या हमारी मशीन सही काम कर रही है तो उसको स्टार्ट करते हैं। पासवर्ड देते हैं। ये वही पासवर्ड है जो हमारी पहले वाली मशीन में हमने सेट किया हुआ है। वही यूज़र आया था केटेक का। ले जनाब, हमारी क्लोन की हुई मशीन रनिंग पोजीशन में आ गई है। और इसमें ये देखें जो टेक्स्ट फाइल हमने बनाई थी, टेस्ट फाइल एक, वो भी इसके अंदर मौजूद है। फ़ाइल को ओपन करके देख लेते हैं। फ़ाइल के अंदर इसका कंटेंट भी मौजूद है। तो आपने देखा कि हमने जो मशीन का क्लोन बनाया है उसने उस सारे डाटे और सारी चीज़ों के साथ उसका क्लोन बनाया है जो ओरिजिनल मशीन में मौजूद था। तो क्लोन बनाने का फ़ायदा भी आपने देख लिया कि इस सूरत में अगर हमारी ये मशीन किसी वजह से करप्ट हो जाती है, प्रॉब्लम कर जाती है या बूट करने में इसकी बूट लोडर में मसला आ जाता है तो हमारे पास बैकअप में ये इसका क्लोन मौजूद है और हम ज़रूरत पड़ने पे इस क्लोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उस सूरत में क्या होगा कि हमारा टाइम बच जाएगा, हमें दोबारा से एक नई मशीन क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। उस मशीन को क्रिएट करने में, उसमें ओएस इंस्टॉल करने में, उसको अपग्रेड करने में जो भी हमारा टाइम कंज्यूम होना है वो सारा टाइम हमारा सेव हो जाएगा और हम जस्ट इस क्लोन को स्टार्ट करके अपना काम आगे चला सकते हैं। यूबंटो के लिए वीएम मशीन बनाने वालों के लिए मेरी एक एडवाइस है कि वो जब भी यूबंटो
के लिए वीएम मशीन क्रिएट करें तो हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है या उसकी जो स्पेस है वो 20 GB रखें मिनिमम, क्योंकि यूबंटो इंस्टॉल होने के बाद तकरीबन अराउंड 8 GB स्पेस कंज्यूम कर लेती है। और उसके बाद जब आप उस मशीन को अपग्रेड करते हैं तो वो मज़ीद ज़्यादा स्पेस ले उसमें यूज़ हो जाती है। तो अगर आप स्टैंडर्ड 10 GB के साथ मशीन क्रिएट कर देंगे तो फिर वो हो सकता है आपके पास डिस्क अनसफिशेंट का जो ना डिसफिशेंट का एरर आ जाए और आपको आगे काम करने में प्रॉब्लम हो। तो ये जनाब हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको ये फीचर्स समझ आ गए होंगे, नेटवर्क के भी और रिकवरी के भी, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।